तो सर जैसे कि आप लोग अभी इनर लाइन परमिट को अभी आप लोग बहुत टाइट किया जा रहा है, जी। तो अभी इसका अपडेट क्या है जो हमारा लॉर्ड सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो में जी। कितने लोग हैं जो बिना इनर लाइन परमिट का यहाँ पे मौजूद है? जी मैम। आज तो ओवरऑल हम लोग हापोली टाउन को कर रहा था, तो एक हफ्ता पहले तब हम लोग वीकली मार्केट को पहले शुरू किया था, ट्राई किया था। तो वीकली मार्केट से ही ऑलमोस्ट हम लोग का यहाँ जो सैटरडे संडे एंड मंडे मार्केट होता है, तीनों मार्केट में से हम लोग को टोटल 116 मिला था वायलेटर्स। तो उस हिसाब से सोचा कि टाउन में चेक करना थोड़ा सही रहेगा क्या। तो अभी तक अपडेट यही है कि शाम थोड़ा कितना बज रहा है अभी, ऑलमोस्ट 5:30 हो गया ना, 6 हो रहा है। तो अभी तक अपडेट 50 ऐसा अप्रोक्स में पहुंच चुका है, क्योंकि आपका लंच हम लोग का 1 बजे से पहले ही अराउंड 30+ हो चुका था। तो अपडेट इतना ही है अभी तक। तो जिसको आप लोग इनर लाइन पास जिसके पास नहीं है उसको क्या एक्शन ले रहे हैं? उसको इनर लाइन पास बनाने के लिए ऑफिस में सबमिट कर रहे हैं या यहाँ से डायरेक्ट आप लोग बाहर भेज दे रहे हैं आसाम? जी मैम, केसेस बहुत अलग अलग है। आई मीन अलग अलग इन द सेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि हम लोग का अपना आदमी लोग भी थोड़ा गलती हो रहा है। फिर बहुत बार ब्रीफिंग में ये भी बोल चुका था कि ठेकेदार लोग भी बहुत बदमाशी करता है, पैसा ले लेता है, फिर उन लोग बना नहीं देता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या, उनसे मिसकम्युनिकेशन, ये जो यहाँ का लेबर है और उसका जो केयर ऑफ में रहता है, मतलब ओनर जो रहता है, उन दोनों का लेकिन अभी फिर थोड़ा जितना चेक करे उससे ये पता चल रहा है कि मालिक लेबर लोग बोलता है कि मालिक लोग साइन देने में बहुत समय लगा रहा है। हम लोग फॉर्म भर दिया था, दे दिया था वापस, तो उन लोग सबमिट नहीं किया बोल के। सब मालिक को जब भी कॉल करते हैं, हम 1-2 दिन में देने वाला था, यही कहता है। लेकिन हमको लगता है कि मालिक लोग ये करने के लिए कर रहे हैं। सबको नहीं बोल रहे, लेकिन कोई अपना लेबर को काम करा लेने के बाद तो द मोमेंट उन लोग ख़त्म हो जाते बेच देगा, ताकि उन लोग का ILP का पैसा बच जाए। क्योंकि सच्ची का बोलने से एक ILP वायलेटर्स का फ़ाइन होता है 1000। तो मान लो आपका 50 आदमी मिल गया हो, 50 लेबर मिल गया हो एक आदमी के अंदर में, 50,000 उसको भरना पड़ेगा। तो हमको लगता है उन लोग कहीं ना कहीं बचने के लिए फाइन्स एंड ऑल से, तो उन लोग जितना हो सकता है एक्सटेंड कराने का कोशिश कर रहे हैं। और जब अभी हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये लोग अभी दिखा रहे हैं कि हाँ करना चाहिए, हम लोग भी कोऑपरेट करेगा एंड ऑल। आज दिन में भी एक केस हुआ है कोऑपरेट का बात से, तो हम लोग को आर्ग्यू करना शुरू हो गया था। मेरा एक लड़का अकेला गया है, उसको तो तब धमकी दे रहा था कि नहीं दिखाएगा क्या कर लेगा। पास था उन लोगों के पास, पास बना के आई मीन ये सबमिट करके रखा था, उन लोगों को पूरा स्लिप भी देकर रखा था। उसको दिखाने के लिए भी उन लोग इतना एडमेंट हो रहा था, उल्टा मेरा लड़का को धमकी माने। तो जब हम लोग गया है तब हम लोग को भी आर्ग्यू करके बैठ रहा था। ऐसा बहुत केसेस आ रहा है। और ये भी सुनने आ रहा है कि वर्बली बोल देगा, कोई लिखित में नहीं, लेकिन वर्बली कोई कंप्लेंट मारा है पुलिस स्टेशन में कि हम लोग बिना मजिस्ट्रेट का, बिना पुलिस पर्सनल का हम लोग जाता है। हम इतना बोल देगा यहाँ का जितना भी आदमी है, सबसे पहले तो आप लोग सपोर्ट कर तो रहा है नहीं, सिर्फ दिल से बोलते रहता है। एटलीस्ट जो काम कर रहे हो उसमें रोक टोक मत कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग को लग रहा है कि हम लोग बिना मजिस्ट्रेट ऑर्डर, बिना पुलिस पर्सनल के हिसाब से जा रहे हैं, उनसे जाओ DC ऑफिस में कंप्लेन करो, पुलिस में FIR दो। मुंह से बोल के क्या दम है तो जाके कागज़ में लिखित करके दो, है कि नहीं? वही सर जैसे कि हमने सर्वे किया है, तो सर्वे का दौरान हमें पता चला है कि यहाँ का जो खुद का हम लोग का लोकल रेसिडेंट है, उन लोग की ही काफ़ी सारा लेबर को यहाँ में लेके आता है और बिना इनर लाइन पास का फिर यहाँ में काम कराया जा रहा है। तो यहाँ का लोकल रेसिडेंट के ऊपर किस तरीका से एक्शन लिया जाएगा? देखिए मैम, उसके लिए ये होता है कि हम ILP का थोड़ा सेक्शंस पढ़ा था, उसमें एक वायलेशन का ये होता है कि अगर ओनर अगर वायलेट करते हैं ये चीज़ को और उसका बार बार रिपीट होता है ये चीज़, मतलब बना नहीं देकर इग्नोरेंट हो रहा है वो चीज़ को लेकर, उसका फ़ाइन ज़्यादा तो नहीं है, उसके हिसाब से रूल के हिसाब से 2500 होता है। जैसा अगर लेबर का अगर ILP आई मीन लाइक नॉन APST वाला बाहर से आके उसका वायलेशन होता है 1000 फाइन, और रहता है 6 मंथ्स 5 मंथ्स जेल में होता है। और वैसे ही अगर ओनर करता है तो उसका 3 मंथ्स होता है, या एक्सटेंड हो सकता है, या फिर 2500 का फ़ाइन होता है। अभी के लिए तो इतना ही लिखा गया है, हम लोग खुद से तो अपना फ़ाइन तो लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि लीगलिटीज़ का बात है ना। तो सर मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आप लोग का मोटिव ही है ST बचाओ आंदोलन, जी। तो अभी आप लोग इनर लाइन पास अगर चेक कर रहे हैं तो इसमें क्या आप लोग को कुछ हेल्प मिल रहा है कि कौन ST है, कौन नॉन APST हो के ST का सर्टिफिकेट लेके यहाँ बैठ रहे हैं, कुछ हेल्प इससे? जी, बहुत केसेस मिला है हम लोगों को। 1-2 लोग तो क्या ऐसा भी है कि हम लोग जैसे कि यहाँ का ट्राइबल को शादी किया है, मतलब लड़का ट्राइबल को शादी किया है, उसका वाइफ है नॉन APST ना, तो उन लोग सोचते हैं कि उन लोगों को भी बिना ILP लेना पड़ता है। और क्या हो कि वहाँ से उन लोग ST भी बना के बैठा, ऐसा केसेस भी मिला है, मतलब हस्बैंड का सरनेम लेकर ST बना के बैठ गया। तो ऐसे केसेस तो भी मिल रहा है हम लोगों को ILP का थ्रू से। और ILP थ्रू से क्या होगा कि आज जिसका नाम रिकॉर्ड में आ गया, उन लोग गलती से भी कल को जाके ST ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि उन लोग का रिकॉर्ड यहाँ रह चुका है कि बाहर से आया है बोल के। अगर ये पहले से किया होता तो आज हमको नहीं लगता इतना ये
ऑफस्प्रिंग वाला या नॉन APST वाला इशू होना था जो ST सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है। तो जैसे कि अभी जो आप ST बचाओ, जो ST को लेकर आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है जो काम कर रहे हैं, बट अभी आप बता सकिएगा कि अभी अप्रोक्स कितना मेंबर है अभी जो विदाउट हमारा यहाँ का लोकल नहीं होती जो ST ऑन करके रखा ST ऑन करके अप्रोक्स हम बोल देगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल, लेकिन हम लोग जितना निकाला है उस हिसाब से हम लोग तो एग्जैक्ट नंबर निकाला है अराउंड 210 या 212 के आसपास में होगा, इतना कुछ नहीं हुआ। रिसेंटली भी और 2-3 तो आया था, कंप्लेंट्स आया था, लेकिन हमको तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है जितना सिनारियो देख रहा है या 1000 पहुँचेगा, आराम से पहुँचेगा 1000 वगैरह। लेकिन कुछ क्या है कि हमको लग रहा है 1-2 अभी वापस कैंसिल भी करा रहा है अपना, मतलब अंदर में। अगर ऐसा भी होता है तो हम लोग के लिए विन ही है ये चीज़ ना, चाहे हम लोग का थ्रू से ना हो, खुद से भी कर रहा हो, कोई अवेयर होकर भी कर रहा होगा अभी ना। तो ऐसे यहाँ पर हमारे ज़ीरो में बहुत सारे ऐसे केसेस है जो यहाँ के लोकल नॉन APST बच्चे को गोद ले रहे हैं। जी जी। तो उस लोग को आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या उसको ST मिलना चाहिए या फिर उसको भी ST नहीं दिया? देखिए मैम, एडॉप्शन को लेकर कहीं ना कहीं ये ट्राइबल एडॉप्शन लॉ नहीं है, कुछ भी एक बनाया नहीं गया। उसके लिए हम लोग कल मीटिंग किया था, तो हम लोग का मेमोरेंडम एंड ऑल को लेकर हम लोग गवर्नमेंट का सामने रखने वाला है, तो उसका पॉइंट्स हम लोग बात किया था उसको लेकर, तो उसको आप लोगों को दिख जाएगा जल्दी है ना, क्योंकि अभी कुछ चीज़ होता है डिस्क्लोज डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर जनरली कहे तो मैम, अगर ट्राइबल का उसको बचाने के लिए आप सोचता है बोलने से, डेमोग्राफिक चेंज या फिजिकल फीचर्स चेंज ना हो सोचता है बोलने से, एडॉप्शन करता भी है तो स्टेटस ना दिया जाए तो ठीक है। हाँ, टेम्पोरेरी रेसिडेंट सर्टिफिकेट दे सकता है जिसका थ्रू से वो यहाँ रह सकता है। और अगर जो वाइफ हो गया हो, ये सब लोग आता है बोलने से, उन लोगों को कुछ एक प्रोविज़न देना चाहिए, क्योंकि मान लो यहाँ तो शादी होके आ गया, मान लो नॉन APST लड़की यहाँ APST लड़का से शादी हो गया, फिर उसको ज़िंदगी भर मरते दम तक उसको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलता है, वो जस्ट पति का थ्रू से रहता है। ऐसा कुछ प्रोविज़न होना चाहिए उन लोगों के लिए भी। हम ये नहीं करें, परमानेंट प्रोविज़न नहीं होना है, क्योंकि डाइवोर्स होता है तो फिर वो अपना बेनिफिट उठा के बैठेगा। तो ये सब चीज़ को भी देख के बाद में आप लोग को पता चल जाएगा। तो जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी के समय में ऐसा भी है कि बेटियों को भी जमीन का बराबर का हक मिलता है। तो अगर यहाँ के APST लड़के अगर नॉन APST लड़के से शादी करता है और अगर उसके फैमिली उनके नाम पे जमीन रखता है तो क्या वो वैलिड रहेगा या उनको ये सब नहीं होना चाहिए? हाँ सॉरी, क्या बोलता आप क्वेश्चन और एक बार? जो नरेंद्र मोदी के समय में अभी जो बेटियां हैं जो उसको प्रॉपर्टी बराबर का हक का मिलता है, तो अगर आप लोग का इधर में भी APST का जो पेरेंट्स है अपने बेटी के नाम पे ज़मीन लिखता है और अगर वो नॉन APST से शादी करता है तो क्या आपको लगता है कि वो वैलिड रहेगा, वो ज़मीन उसको मिल सकता है और ST वो ले सकेगा? मैम देखो, इक्वल राइट्स तो सबको मिलना चाहिए, वो हम भी बिलीव करता है, लेकिन क्या होता है कि इक्वल राइट्स के चक्कर में कोई उसका फ़ायदा उठा लेता है, तो वही फ़ायदा का वजह से जो सही से भी रह रहा है, जो बेनिफिट्स नहीं उठा रहा है, उन लोगों के लिए भी तकलीफ हो जाता है। तो ये चीज़ मैम क्या बोलेंगे, ह्यूमन नेचर का बात है, तो अगर ह्यूमन नेचर का बात करता है बोलने से तो हम तो ना ही दो सोचता है, लेकिन उसके लिए भी प्रोविज़न, एक टेम्पररी प्रोविज़न बनाया जा सकता है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर इनर लाइन पास आप लोग चेक कर रहे हैं, तो क्या ये कंटिन्यू हर महीना चलेगा? क्योंकि बहुत सारे पब्लिक ऐसा होता है जो हैरेस हो जाते हैं, बार बार अगर आप एक ही इंसान को बोलेंगे कि इनर लाइन पास दिखाओ तो वो भी परेशान हो जाते हैं। तो आप लोग का प्रोसेस कैसा चलेगा इसका? जी मैम, इसको ऐसा तो नहीं कि हम लोग कंटिन्यूस करेगा, एक समय हिसाब से देख के, जैसा हम लोग यहाँ चेक करते रहते हैं, हम लोग का लड़का लोग बहुत लगाया गया है ना यहाँ में कि कितना आ रहा है कितना नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ को भी। और DC सर से भी बात किया था कि इसके लिए रिकॉर्ड, स्पेशली रिकॉर्ड ये जो ऑफिशियली रजिस्टर मेंटेन करने के लिए चेक गेट में, ताकि इन कौन हो रहा है आउट कौन हो रहा है उसको चेक करना। तो उस थ्रू में भी हम लोग रिकॉर्ड चेक करके डाटा को देख के अंदर कितना है ये सब चेक कर लेंगे हम लोग। तो ये चेक पोस्ट की बात आप कर ही रहे हैं, तो ये यहाँ पे बहुत केयरलेस होता है हमेशा। जो जितने भी बिना इनर लाइन पास के जो घुस रहे ज़ीरो में या पूरे अरुणाचल में, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लेक कहाँ में हो रहा है चेक पोस्ट में, और स्पेशली जब कीमिन से हम लोग आते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेक हो रहा है इस चीज़ को लेकर। तो उसको क्यों नहीं स्ट्रिक्ट किया जा रहा है? क्योंकि अगर वहाँ स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो किसी का हिम्मत नहीं है कि बिना इनर लाइन पास के यहाँ आ सके। और साथ ही साथ इसमें हम एक क्वेश्चन ऐड करना चाहिएगा, जैसे अभी चेक पोस्ट का बात किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों ना हो जो आप लोग का जो टीम है, आप लोग का जो मैन पावर है, वहाँ से भी एक टीम रखा जाए, ताकि जो आप इनर लाइन परमिट चेक कर रहे हैं वो सीधा चेक पोस्ट में चेक हो जाए, बल्कि मार्केट टाउन में आने से पहले वही सब कुछ क्लियर हो जाने के लिए। टाउन में अभी असली हम लोग मैम चेक करने का रीज़न ये था कि
चेक गेट से तो बहुत आ चुका है, तो जितना है उसको एटलीस्ट एक बार देख लेना अंदर से भी। तो उसके बाद चेक गेट वाला तो चल ही रहा है हम लोग का चेकिंग ना। और ये आप जो बोला है, डीसी को भी हम लोग बात किया था, डीसी भी खुद बोला था चेक गेट में आप लोग अपना लड़का रखिएगा क्या। हम लोग तो रेडी था रखने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ जितना आपका गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग होता है, एम्प्लॉयज़ लोग होता है, जैसे पुलिस पर्सनल लोग हो गया, गार्ड लोग हो गया हो, ये डिप्टी कमिश्नर, ये लोग का परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी। ये लोग ये क्या बोलेगा आपका टेन्योर बेसिस में आता है। लेकिन यहाँ कौन रहेगा, यहाँ का कम्युनिटी वाला आदमी लोग। तो कोई ना कोई कम्युनिटी आदमी से रखना सही है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो जाएगा किसी को, और उसके एट द सेम टाइम चेकिंग भी क्लीन वे में हो जाए, ट्रांसपेरेंसी रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो तब भी हो रहा है तो अपना आदमी लोग ही गलत है। अपना आदमी ही नहीं चाहता है कि यहाँ अच्छा से रहो सब लोग, ये सब हो जस्ट फॉर अपना सेल्फ बेनिफिट्स के लिए। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी दिख जाएगा, तो होता भी अपना आदमी लोग की ब्लेम लेना पड़ेगा। तो सर जैसे कि हमारा अरुणाचल स्टेट मिलते हुए बहुत काफ़ी समय हो गया है, तो ये जो एसटी बचाओ, ये जो आप लोग ने इनिशिएट किया है, ये काफ़ी लेट से क्यों किया गया है? अगर पहले ही कर देता तो अब आज ये प्रॉब्लम ना होता। मैम ये तो हम लोग का एल्डर्स और सीनियर्स लोग को पूछना पड़ेगा, आप लोग अपना समय में क्यों नहीं किया। लेकिन गलती तो एल्डर्स लोग से ही हुआ है कहीं ना कहीं। उन लोग वहाँ इमोशंस बेस में दे देता है, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट एंड ऑल स्टेटस मिल जाता है, लेकिन उन लोग उसका कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके क्या होगा शायद उन लोग को पता नहीं था। लेकिन आज दिख रहा है हम लोग का यूथ लोग। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. कितना लोग अनएम्प्लॉयड होकर बैठा हुआ है, बहुत सारे। जो हम लोग का मेजोरिटी लोग तो अनएम्प्लॉयड ही है। और हम आप लोग को एक डाटा का हिसाब से बता देगा, हम लोग जितना यहाँ जीरो का हम बता रहे हैं, दूसरा का हम नहीं बोल देगा। तो जीरो का जितना हम लोग ऑफस्प्रिंग इशू लिस्ट निकला था, ऑफस्प्रिंग वाला लिस्ट निकाला था, मेजोरिटी लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो उससे दिख ही रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये आपका नॉन एपीएससी वाला ऑफस्प्रिंग लोग है, उन लोग ज़्यादा एक आगे है हम लोग से। इसलिए बोलते हैं ना, हम लोग को ट्राइबल लोग को क्यों, बैकवर्ड वाला क्लासेस को क्यों इतना बेनिफिट दिया गया, ताकि एक बार उन लोग को जनरल तक पहुंच जाने दो, उन लोग को डेवलपमेंट, उसके बाद उन लोग साथ में चलेगा। लेकिन अभी तक हुआ तो नहीं है ना, तब भी उन लोग आके हम लोग का स्टेटस ही ले लेके उन लोग कहीं ना कहीं बेनिफिट को यूज़ कर रहा है। तो इसीलिए उसको स्टॉप करने के लिए आज हम लोग ये फाइट को हमें इनिशिएट किया। जैसे कि हमारा ये अपतनी प्लेटू में काफ़ी सारे एफेक्ट्स होती है, आया TSD, आवाज, आंसू और ये गांबुरा गांबुरी लोग भी है, तो उन लोग का सपोर्ट कैसे है आप लोग का द्वारा? आप लोग का गांबुरा गांबुरी लोग का तो हाँ थोड़ा सपोर्ट है उन लोग का। इवन ये एक दो लोग से बात भी होते रहता है, और उन लोग अपना तरफ में जितना हो सकता है गांबुरा लोग का अवेयर कर रहा है। और क्यों बोलने से गांबुरा लोग को हम लोग ब्लेम भी नहीं कर सकता है। थोड़ा तो चलो एक सीधा वे में बोले तो बोल देगा, ब्लेम कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग इतना एजुकेटेड भी नहीं है। तो उस बेसिस में क्या हो जाता है कि उन लोगों को रूल्स समझा भी देगा, लेकिन आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो सबको इतना पता नहीं, क्योंकि वर्ल्ड इतना फास्ट फेज से बढ़ रहा है। लेकिन जो उसका बात ये जो आपको मान लो रिकमेंडिंग कमेटी में हो गया, आपका TSD को अभी इन्वॉल्व कर दिया, CBOs लोग को इन्वॉल्व कर दिया, आपको ग्राम लोग को इन्वॉल्व कर दिया। तो उस बेसिस में आई फील लाइक जो ये TSD वाला लोग भी, उन लोग भी गलती से तो नहीं देना चाहिए, लेकिन डाटा का हिसाब से 2022 से उन लोग को एम्पावर किया था रिकमेंडिंग कमेटी में शेड्यूल ट्राइब का उसको सर्टिफिकेट को देने के लिए। तो उसके बाद वाला भी है जो SC सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है। तो इतना पढ़ लिख कर भी अगर ये सब काम करेगा, बोलने से मेरा बोलने के लिए शब्द ही नहीं उन लोगों के लिए, क्या ही बोलूं। तो सर जैसे अभी तो आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं इनर लाइन पास का, अगर आप लोग के नाम को यूज़ करके कोई दूसरा आदमी करता है तो कैसे पहचाने कि नहीं ये आप लोग का ST बचाओ आंदोलन की टीम नहीं है? अगर ऐसा कोई होता है तो हमको कॉल कर लो, मेरा नंबर तो हर जगह है ही, ऑनलाइन में सरफेस है। लेकिन ऐसा नहीं भी होता है तो अभी क्या बोल दूँ, कागज़ भी ये सब भी ID भी कोई भी बना लेगा, लेकिन है ना ये सब है। लेकिन हम लोग का ऑफिशियल मेंबर्स लोग का नाम्स है, एवरीथिंग है। हम लोग इफ पॉसिबल हम लोग आप लोग को ऑनलाइन में भी सरफेस करके दिखा देगा। अगर कोई नए मेंबर भी ज्वाइन करता है तो उसमें भी दिखा देगा, लेकिन अगर मेंबर नहीं होता आप लोग को पता चल जाएगा एवरीथिंग। तो सर आप लोग का सर्वे का थ्रो से जितना जो बिना इनर लाइन परमिट का जो आप लोग ने पकड़ा है, तो मैक्सिमम कौन सा बैकग्राउंड से और मैक्सिमम कौन सा जॉब करने वाला है? ILP वाला से ना, ILP वाला मैक्सिमम तो लेबर लोग ही है, सच बोलो ना, लेबर लोग ही है। जो जैसे वेज लेबर लोग होता है उन लोग ही है मैक्सिमम। और जो यहाँ दुकान शॉप्स वगैरह करता है इन लोगों का तो इतना नहीं है। और रिसेंटली देखा ही है कि आफ्टर ये इशू के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि इससे पहले ये लोग नहीं करता था, शायद भी करता था कोई लोग, लेकिन आफ्टर ये इशू शुरू होने के बाद ILP चेकिंग बार बार होने के बाद ये चीज़ देख रहा है कि कागज़ में लिखता है जो स्लिप उन लोगों को मिलता है पास को देने के बाद, तो वहाँ डेट्स वगैरह पूरा एग्जैक्ट दिया हुआ आता है, रिन्यू न्यू ये सब पूरा दिया जाता है।
बहुत लोग मैक्सिमम लोग का न्यू है, रिन्यू भी नहीं है, तो उससे पता चलता है कि बहुत लोग रिसेंटली बनाए, बहुत साल से बिना एलपी से था उन लोग। तो जैसे आपने मेंशन किया कि मैक्सिमम लोग लेबर है, तो आपको नहीं लगता है कि ये इसमें हमारा लोकल रेसिडेंट का ही गलती है क्या? ये यस मैम, वही आगे हम जैसा बताए, बहुत लोग अपना पैसा बचाने के लिए उन लोग अपना जितना काम निकलवाना उतना कर लेगा, उसके बाद उन लोगों को बेच देगा वापस, और किसी का उसका भी काम हो गया, पैसा भी बच गया, यही कर रहे हैं सब लोग। तो ये चीज़ को स्ट्रिक्ट करने के लिए आप लोग का एसटी बचाओ आंदोलन की तरफ से क्या किया जाएगा? जी, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना हो सकता है पकड़ के लेकर आ रहे हैं हम लोग ILP वायलेटर्स को, उसके बाद ये DC ऑफिस में रख के एट द सेम टाइम उन लोग ओनर लोग को भी बुला रहे हैं, जिसका अंदर में उन लोग काम कर रहा है, उन लोगों को भी बुला के ओनर लोग का अंडरटेकिंग ले रहा है, जो अंडरटेकिंग ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ भी रहेगा, हमारा साथ एक कॉपी रहेगा, पुलिस का साथ एक कॉपी रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आगे जाके कोई वायलेटर मान वो नाम से मिलता है तो वो मालिक को पकड़ेगा। तो क्या अभी तक कोई भी डुप्लीकेट इनर लाइन पास के साथ पकड़ा गया है कि यस मैम, हाँ, कितना होगा? डुप्लीकेट से तो थोड़ा होगा, बहुत सारा होगा, 20 जैसे तो आराम, अगर ओवरऑल देखें तो वीकली मार्केट का भी हम लोग गिने तो ओवरऑल आज भी तो 3-4 तो जैसा मिला है। और कोई लोग पॉलिटिकल पास को भी बना के लेकर आते हैं, पॉलिटिकल पास ओनली ईटानगर में बनता है। उस दिन का एक पॉलिटिकल पास तो ऐसा था कि आपका इतना आउटडेटेड वाला, डिस्ट्रिक्ट लिखा है लोअर सुबनसिरी, सर्कल लिखा है दापोरिजो। आई डोंट थिंक लाइक वो सेक्रेटेरिएट में इतना आउटडेटेड वाला डाटा होगा। तो मतलब ऐसा केसेस बहुत ज़्यादा देखते हैं। जी मैम, हाँ। तो अभी अगर हमारे माध्यम से अगर नॉन APST भी देख रहे हैं या APST लोग भी देख रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इनर लाइन पास को चेक करते हुए? जी, इनर लाइन अब देखो, जो ये नॉन APST वाला लोग है उन लोग तो इतना वो नहीं कर रहा है, लाइक ये क्या अगेंस्ट नहीं हो रहा है, उन लोग चुपचाप बता भी देते हैं, ये सब भी होता है। मेन है ओनर लोग को हम बोलेगा कि प्लीज़ कोऑपरेट करो, हम लोग यहाँ अपना पॉकेट के लिए या ये सब के लिए नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर चाहे तो हम हिम्मत से बोल भी देगा, आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके पूछो कि हम लोग कुछ भी रेवेन्यू से 1 रुपया भी लिया है क्या, आप लोग सीधा सीधी पूछो उन लोगों जाके। दूसरा यूनियन लोग का जैसा नहीं है बागबाती करके हम लोग खा के बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सच्ची का हम लोग को क्लीन करना है, रहने वाला रहो, अच्छा से रहो, लेकिन एटलीस्ट जितना भी ILP उनसे भी ILP लेकर आओ एटलीस्ट, दूसरा मत लो। दूसरा कुछ भी नहीं करता तो कोई बात नहीं है, ऐसे बैठता उनसे भी बैठो, लेकिन एटलीस्ट ILP लेकर आओ। और दूसरा बात हम ये बोलना चाहेगा ड्राइवर लोग को, चंद पैसा के लिए अपना जगह को मत बेचो ना, तुम्हारा ये वो है मदरलैंड है ये जो ना, मत बेचो उसको जस्ट थोड़ा मोड़ा रुपया के लिए। आज तुम बोल रहा होगा कि लाइक ये हम लोग का ज़िंदगी तो ख़त्म ही है, थोड़ा मोड़ा खा के चला, आप लोग का बेटा तो जिएगा ना, बच्चा लोग तो जिएगा, उन लोग के लिए होने से भी एटलीस्ट बचा के रखो ये चीज़ को। ड्राइवर लोग बहुत बदमाशी होता है ये चीज़ में। तो सर जैसे कि आपने अभी कहा है कि आप लोग का ये एसटी बचाओ आंदोलन से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बस आप लोग सोसाइटी के लिए विलिंगली काम कर रहे हैं। तो जैसे कि कुछ भी चीज़ करने के लिए हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली आप लोग कैसा मैनेज किया? जी देखिए, मैं सीधा सीधी बोल देगा, कोई वेल विशर्स होता है, उन लोग थोड़ा मोड़ा ऐसे खर्चा पानी के लिए दे देता है उन लोग ना, वेल विशर्स जूत क्यों मार देगा, थोड़ा मोड़ा देता है। ऐसा नहीं कि हम लोग घर बना ले वो घर, उतना नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा सबको खिला। और दूसरा बोलेगा तो हम खुद थोड़ा सा छोटा मोटा काम करता है, जॉब करता है, उसी से हम चला रहे हैं अपना कमेटी को जितना हो सके। तो अगर चला पा रहा है, जितना चल सकता है देखता है, अभी तक तो चल ही रहा है, स्टॉप तो नहीं आया है। बहुत एक रूमर्स आ गया था कि एसटी बचाओ आंदोलन दुकान से डोनेशन ले रहे हैं। जी मैम, हाँ। तो उसका क्या सच्चाई है? जी मैम, शुरुआत में हम बोल देगा गया था, हम लोग कंट्रीब्यूशन के लिए किया था, इवन ये हम लोग कंट्रीब्यूशन राउंड के लिए भी रखेगा सोचा था। तो लेकिन क्या हुआ है कि बहुत लोग का यहाँ ये आप लोग का बाजार कमेटी लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग से भी थोड़ा बोला है कि पॉसिबल मत कीजिए ये सब चीज़ ना, बैन है बोला, तो ठीक है बोल के छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग दोबारा किया नहीं, तो वही था वैसे तो। जैसे कि हमने काफ़ी बार देखा है कि कोई एसोसिएशन इनिशियली तो लोग अच्छा काम स्टार्ट करते हैं, बट आफ्टर मंथ्स या इयर्स के बाद उन लोग को स्टॉप कर देता है। तो आप लोग का इसमें कैसा रहेगा? नो मैम, हम लोग का स्टॉप करने का जगह ही नहीं है ना। क्यों बोले तो देखो, सब अगर दूसरा कुछ भी इशू होता है, ये स्कीम करप्शन से होता, तो ये कुछ पोर्शन ऑफ द पब्लिक को प्रॉब्लम होता है, इससे हर किसी को नहीं होता है। लेकिन अभी शेड्यूल ट्राइब का बात आ रहा है, शेड्यूल ट्राइब अरुणाचल पूरा एक शेड्यूल ट्राइब से वो है, स्टेट है, फुल फ्लेज शेड्यूल ट्राइब। तो हम लोग का आइडेंटिटी का बात ऊपर सवाल उतरा है, उसको चुरा रहा है कोई और ले जाके। कल को जाके कुछ भी कोता हो, कुछ भी चीज़ हो, हम लोग का क्या बोलेगा राइट्स हो, उसको उन लोग ले रहा है। तो उस बेसिस पे तो मैम आई डोंट थिंक हम लोग बैकआउट करेगा। और अभी आप लोग को आगे बताया भी है, मेमोरेंडम को लेकर हम लोग गवर्नमेंट तक सबमिट करने जा रहा है। तो गवर्नमेंट तक जाके तो आई डोंट थिंक बैकफुट करने वाला है। हम लोग का टीम तो इवन बोन साइन तक करने वाला है। कल को जाके क्या पता धरना बेचना पड़े
रैली करना पड़ा, ये सब कुछ करना पड़ा ना। तो तो सर और एक तो ये डिपार्टमेंट से लेके भी बहुत एक कंप्लेन है कि जो इनर लाइन पास है उसको जब रेन्यू करने के लिए देता है तो काफ़ी समय लगाता है, जी। और अभी चेक पोस्ट में जितना भी जो रेन्यू का टोकन देता है वो ज़्यादा महीना का होने से एक्सेप्ट नहीं Yes, करते ma'am, हाँ। हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता डिपार्टमेंट को भी थोड़ा ये अपने टाइम पे काम करना चाहिए? जी मैम, हाँ, उसको लेकर तो डिपार्टमेंट को हम रिक्वेस्ट ही कर सकेगा जी। कि जितना हो सके जल्दी एटलीस्ट जो आगे दे चुका है, क्योंकि उनका भी तो पैसा लॉस होता है ना उसमें ना, तो पॉसिबल उसको लेकर कर दीजिए। क्योंकि बात ये है कि 2-3 महीना का बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन जब उन लोग पास बनाते हैं साल भर का बनाता है, तो क्या बोले 2-3 महीना अगर माइनस भी कर तो 9 महीना का पैसा तो गायब हो गया उन लोगों का, बैठने नहीं मिल रहा है। तो डिपार्टमेंट लोग से रिक्वेस्ट ही कर सकेगा कि इसको जल्दी करने के लिए। तो मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जैसे कि अभी आप लोग फिलहाल लॉर्ड सिबल्स डिस्ट्रिक्ट में आप लोग एसटी बच्चों का काम किया जा रहा है, लॉर्ड सिबल्स एरिया का अंदर में, तो हमारा अपतनी का भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या पूरा कर पाएगा? क्योंकि यहाँ में काफ़ी सारा एडोप्ट करने वाला बच्चा और काफ़ी सारा एसटी ऑन करने वाला है, तो इसको आप क्या पूरा क्लीन कर पाएगा? जी, हम लोग 15 मेंबर ही है मैम, ऑफिशियल मेंबर्स लोग, तो हम लोग 15 मेंबर आज तक तो सर्वाइव कर रहे हैं। इट्स बिन 7 मंथ्स जब से शुरू किया था हम लोग, तो और 7 मंथ्स में रिजल्ट भी बहुत लाया है, सरेंडर भी बहुत करा है, फिर नाम से बहुत निकाला है, तो इतना कर पा रहे हैं तो उल्टा दूसरा सपोर्ट करने के लिए आना चाहिए। तो आता होने से तो हम लोग और स्पीडली कर पाएगा ये चीज़ को। तो ये स्टेट से आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? आपको एसटी बचाओ स्टेट से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा आई मीन हम खराब पाने वाला बात नहीं है, लेकिन दूसरा लिविंग दिस लोअर सुबनसिरी बाहर से बहुत सपोर्ट आ रहा है। यहाँ भी है कोई लोग, ये क्या बोलेगा आपका लाइक माइंडेड वाला लोग उन लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से ना, लेकिन बाहर से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, तो थैंक यू ही बोलेगा उन लोग। लास्ट सवाल, जितना भी व्यूवर्स को क्या कहना चाहेगा आप लोग का एसटी बचाओ आंदोलन की तरफ से? व्यूवर्स लोग को यही कहेगा कि अवेयर हो जाओ सब लोग, दूसरा ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं, अवेयर हो, एटलीस्ट अपना आइडेंटिटी अपना राइट्स को लेकर तो अवेयर हो, आप कौन है, आप कहाँ से बिलोंग करता है। सब लोग रिलीजन ये सब में ज़्यादा घुस के बैठता है। रिलीजन इज़ गुड, वो आपका बिलीफ है, इट्स नॉट योर आइडेंटिटी। आप एक क्रिश्चियन है बोलने से आपको पूछेगा ओह क्रिश्चियन है तो कहाँ से है, ये तो पूछेगा ना, लेकिन आप बोलिए कि हम पता नहीं, ओह इंडिया से है, अरुणाचल से है, ये पूछेगा। तो इसलिए समझो अपना आइडेंटिटी और वो चीज़ को डिफ्रेंशिएट रखो, उस चीज़ को, इतना ही बोले।